जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय निधान। आप सबों को जय हिंद जय भारत में आप सबों को स्वागत है। मैं राम नरेश झा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ जो है सो बेल आइकन को भी दबाएं। और सत्य एक था जो सनातन है, सनातन वही है जो सत्य है। पृथ्वी का जो भी चीज़ सत्य है वही सनातन है। जहाँ सत्य है वही सनातन है, जहाँ सनातन है वही सत्य है। एक दूसरे का नाम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नाम है, बल्कि उसका अर्थ दोनों का एक ही है। और धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। और सत्य सनातन के लिए हम लोगों का बहुत सारा कर्तव्य है, मानवता के लिए कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हम लोग कहीं न कहीं पूरा करें। ये शरीर बहुत ही दुर्लभ से मिला है। कहा जाता है कि पुरनी का पत्ता जिस तरह से पानी की झोंका से उसके ऊपर एक बूंद पानी आ जाता है, कभी भी वो बूंद पानी वो नदी में गिर सकता है या उस तालाब में चला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन का कोई कब चला जाए, क्या हो जाए नहीं जानते हैं। इसीलिए जब तक हैं प्रभु के साथ रहें, प्रभु का ध्यान करते रहें और सत्य सनातन के साथ रहें। जीवन की उक्ति भी मुक्ति भी यही है। और जो भी है सब कुछ भगवान की कृपा से ही होती है। मनुष्य तो कुछ होता नहीं, मनुष्य तो सिर्फ एक कर्तव्य प्राणी है। मनुष्य प्रभु ने आपको जिस कार्य के लिए बना के भेजा वही कार्य प्रभु आपसे लेंगे, बाकी कार्य तो आपको ले ही नहीं सकते। ये प्रभु का कृपा इसी तरह से हम लोग ऊपर बरसते रहे, हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें और प्रभु का कृपा आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 166, 167, 168 को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे। सुनते हैं। ओए विप्रभस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निजा, हितु न देखहु को। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपया करके वह भी बताइए। बताइए हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को भी मैं अपना हितु नहीं देखता। नेप सुनु नीप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय न नामी। अहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तपस्वी ने कहा, ही राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनाई से वन में आते हैं और इसी पर भी सिद्धि हो या न हो, उनको सफलता निश्चित ही नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुत निप सोई, मोर जाब तब नागर होई। आजु लगे अरु जब ते भयहूँ, काहित गृह ग्राम ने गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे साथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया। जो न जाओ तब हुई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आप पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही।
गिरि निज सिरनी सदा तृण धरहि, जलधि आगम मोली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिरुरेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास की धारणा किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करते हैं, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस्य कही कहे नरेश पदा, स्वामी होय कृपालु। मोहि लागे दुख सहियत प्रभु, सज्जन दीन दयाले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जननी पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करहूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जो जुगती तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त और तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम पुरुष हूँ मोहि जानन कोई। अन्य सो जो जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष्य अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जेबई जोई, तब बस होए भूप सुनि सो। जाए उपाय रचहु निप एहो, संबत भरी संकल्प करे। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारा अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सता, बरहूं सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनहि कर बीजे बनार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारी संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोड़े, हो यही सकल विप्र वश तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे।
और एक तुही कहूँ लखाओ, मैं यही बेसन आबहूँ काहूँ। तुमरे ऊपर रोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। ये हे राजन, मैं अपना माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तो ही करही आपु समाना, रखहूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुवेश सुनि राजा, सब विधि तोर सवारभ काजा। तप के बल से उसे अपने सामान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। खो गए निशि बहुत शयन अब सिकीजे, मोहि मुक्तो ही भूप भेंट दीनु तीजे। मैं तप बल तुही तुरग समेता, पहुँचहूँ शोभत निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूंगा। मैं आबहूँ सोई वेश धरी, पहचानो तब मोही। एक एकांत बुलाए सब, कथा सुना बहु तो ही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूँ सुदर्शन, मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। इस प्रकार से ये हम लोग का 68 तक पूर्ण हुआ। आप सबों को 158 तक पूर्ण। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा हम सबों पर इसी तरह से बरसती रहे। हम लोग प्रभु का ध्यान करें। जय हो, जय हो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय। धन्यवाद।